अस्सलाम वालेकुम। WP ऑनलाइन सर्विसेज पे आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज जो हम लेक्चर लेकर आए हैं दराज के ऊपर है कम्प्लीटली कि दराज बेसिकली कैसे किया जाता है, दराज है क्या, इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल है। दराज का अकाउंट कैसे आप क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि हम सबसे पहले आपको दराज का बताएंगे, उसके बाद आपको शॉपिफाई का, उसके बाद आपको वर्डप्रेस का। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर हम ये पहले देख लेते हैं कि दराज होता क्या है, तो दराज आपके पास पाकिस्तान की एक बिगेस्ट जिसे कहते हैं मल्टी वेंडोर कंपनी है, जिसमें आप प्रॉपरली अपनी शॉप क्रिएट करते हैं और मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट बेच सकते हैं। मुख्तलिफ तरह के लोग मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं। लेकिन इस साइड पे आने से पहले आप क्या होता है कि आप सेलर सेंटर क्या मुफ्त है? तो जी बिल्कुल मुफ्त है, बट इसको आपको हर प्रोडक्ट की कमीशन देनी होती है। तो उससे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? कमीशन चार्ट, कमीशन। ठीक है, लेट्स सपोज कमीशन चार्ट दराज हम कर लेते हैं। दराज कितनी कमीशन लेता है, हमने ये सारी सेलेक्ट करनी होती है। कमीशन क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, जो भी है हम इसको मेंशन करेंगे। बेसिकली देखें, जो भी कंपनी आपको सर्विसेज देगी वो अपनी कमीशन तो लेगी। हम तो यहाँ लिखेंगे दराज कमीशन, ठीक है, चार्ट। तो ये आ जाएगा हमारे पास। सन 2004 जो 24 है उसमें क्या ले रही है, ईच एंड एवरीथिंग। नंबर वन जो भी हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गया, हम इस पे क्लिक कर लेते हैं, जिसमें आपके पास दराज यूनिवर्सिटी पे आप मूव कर जाएंगे। इससे भी काफी अच्छी आपको हेल्प मिल सकती है दराज यूनिवर्सिटी से कि आप अपने स्टोर को कैसे हाईली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा, बट मैं आपकी ज्यादा रिकमेंड ये करूंगा कि आप अगर मेरे कोर्स के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको तमाम इसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ मुख्तलिफ तरह की चीजें हैं। तो हम नंबर 7 जो हम बात कर रहे थे दराज कमीशन की, हम बात कर रहे थे कि दराज कमीशन क्या ले रहा है, कैसे ले रहा है। तो उसकी तमाम चीजें यहाँ मौजूद हैं, इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं, ठीक है। अब दराज कमीशन ऑन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दराज कमीशन ऑन प्रोडक्ट क्या चल रही है। तो हम इसको एक बार बैक कर लेते हैं एंड अगेन बैक कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या चल जाते हैं कि दराज कमीशन देख लेते हैं कि क्या हिसाब है दराज कमीशन का, कैसे एक नॉर्मली बोलबाला कर रहा है। तो ये देखें, नॉर्मली आपके पास 5% कमीशन हर एक प्रोडक्ट पे है। मिसाल के तौर पे कूलिंग एंड हीटिंग प्रोडक्ट है, तो यहाँ आपको एक अपडेट मिल जाती है कि यार आपके पास दराज किस तरह की कमीशन चार्ट ले रहा है। बट फर्दर अपडेट्स के लिए कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि दराज से हट कर किसी वेबसाइट पर जाएंगे। ये मैं थोड़ा क्लियर आपको करना चाह रहा हूँ। ये तमाम चीजें क्लियर करने का मकसद ही यही है कि आप दराज के खुद आप इसी अकाउंट पे जाएंगे यूनिवर्सिटी वाले पे, और आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। बट दराज के ऊपर अकाउंट कैसे बनाया जाता है हम उसके बारे में बात करेंगे। सेलर सेंटर डॉट दराज डॉट पीके पे आप आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास मेन इसकी बैक एंड की जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि दिस इज अवर फ्रंट एंड एंड दिस इज अवर बैक एंड। जो सेलर्स होते हैं वो यहाँ से रजिस्टर्ड रहते हैं, क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे करते हैं, ठीक है, क्लिक। और यहाँ क्या करते हैं कि हमारे पास ये सेलर सेंटर अपीयर हो जाता है। इसके बाद यहाँ आप अपना नंबर पुट करते हैं, ठीक है, जो भी आपके पास व्हाट्सएप नंबर मौजूद होता है। यहाँ पुटिंग के बाद आपको क्या करना होता है कि अपना जो पासवर्ड होता है, कंफर्म पासवर्ड होता है, रेफरल नंबर जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा वो सेव करना होता है। एंड फर्दर कैसे मूव करना होता है अगर हम उसकी बात करें, तो आपको सामने एक डैशबोर्ड आपको लॉगिन मिल जाएगा। आप जो ही लॉगिन करते हैं उसके बाद अपनी शॉप नेम, लोगो, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स पुट करते हैं, तो आपका दराज का अकाउंट लाइव हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि हम अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। और कंप्लीटली इस वीडियो को प्रॉपर्ली आपने देखना है और उसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ एनी अकाउंट, ठीक है। मतलब किसी भी अकाउंट को क्रिएट करते हुए आप गलती ना करो। इवन दराज अकाउंट क्रिएट करते हुए तो आप गलती करोगे तो आपको बाद में खुद ही इशू होगा। चले, अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। अभी हम क्या करते हैं, सेलर सेंटर डॉट दराज डॉट पीके पे आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ अपना नंबर लिखना है, ठीक है। 0 यहाँ डालिएगा 0314, ठीक है, 0926069। आपने 0 नहीं डालना, ठीक है, हमने भी 0 नहीं डाला, सिर्फ हमने बोलने में कहा कि यार 0 भी है, ठीक है। एक आपके पास वेरिफिकेशन चेक आएगा, आपने वेरिफिकेशन चेक फिल करना है प्रॉपरली। लेट्स सपोज अभी हम इस वेरिफिकेशन चेक को फिल करते हैं, वो ये कह रहा है 3 कप्स आने चाहिए, तो हमारे पास 3 कप्स यहाँ तक आ सकते हैं। दैट्स वाई अभी हम इसको वेरीफाइड करते हैं। ये कह रहा है ओके है। अभी हमारे पास एक वेरिफिकेशन कोड रोटेट होगा हमारे व्हाट्सएप पे, ठीक है, वो हमने देख लेना है। 286911। अच्छा, इशू इसका कुछ नहीं होता। एक पासवर्ड अभी हम डिफॉल्ट पासवर्ड सेटअप कर देते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट पासवर्ड अगेन, ठीक है। पासवर्ड हमने रख लिया। रेफरल कोड क्या होता है कि अगर आपका एफिलिएट अकाउंट बना हुआ है तो उस बंदे का यहाँ रेफरल दिया जाता है, ठीक है।
तो अभी हम इसको नहीं एंटर करते, हम इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है, अकाउंट को। ये आपके पास एक स्टेप होता है जिससे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम seller.draz.pk का अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया सक्सेसफुली, हमारा अकाउंट बन चुका है। अब फर्दर शॉप नेम रखा जाता है, वेबसाइट नेम रखा जाता है, प्रॉपरली ये तमाम चीज़ें होती हैं। जो ये ओपन होता है, आपको बताते हैं कि कैसे आगे सिनेरियो आपने चलना है या कैसे आपने आगे मूव करना है। थोड़ा सा हम इसका वेट करते हैं, ठीक है। आप लॉग इन हो चुके अपने seller.center.draz.pk जो जमाल का हमने अकाउंट बनाया। यहाँ आपने सबसे पहले अपने शॉप नेम देना होता है, जिसलिए मैं लिखूंगा जमाली बाबा, ठीक है। ये जमाल साहब का एक ब्रांड नेम है अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी आल्सो, कि यार ये ठीक है ना, जस्ट एक अली बाबा, इट्स जमाली बाबा। तो ये हमेशा याद रखें, यहाँ वेरिफिकेशन होती है क्या नेम ठीक है या गलत है, पहली चीज़। अच्छा, यहाँ आप अपना ईमेल एड्रेस अपना डालते हैं और ईमेल एड्रेस पे यहाँ कोड आता है, ठीक है, जो ही सेंड कोड करते हैं तो यहाँ जब कोड आएगा एंटर करेंगे और आपने सेंड करके नेक्स्ट कर देना है। और फिर आपके पास जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो होता है एड्रेस आपका, ठीक है। अब एड्रेस में आप ऑलरेडी पाकिस्तान से हैं तो ये पाकिस्तान फिक्स्ड हो जाएगा। स्टेट आपकी जस्ट लाइक आप आज़ाद कश्मीर से, गिलगित से, इस्लामाबाद से, अपने इस्लामाबाद एरिया अगर हमारा है तो हम वो करेंगे। अब जो नियर टू एरिया है, लेट्स सपोज अगर हम नियर टू बैठे हुए हैं F7 G7, ठीक है, तो इवन आपके जो बैक एरियाज हैं जैसे तरनूल हो गया, झंग सईदा हो गया, नियर टू एरिया सारे आ जाएंगे, ठीक है, आपके पास। तो आपने वही सिलेक्ट करना है ताकि एड्रेस आपका क्लियरली हो, जब आपका खुदा ना खास्ता रिटर्न आता है प्रोडक्ट का तो वो आपको सेम एड्रेस पे पहुंच सके। ये ना हो एड्रेस आपने गलत लिखा हो और उस एड्रेस पे ना पहुंचे, ये भी ध्यान में रखिएगा। इवन जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है इस्लामाबाद के अंदर नहीं आती, बट पंजाब के अंदर कोई भी अगर सारा सिनेरियो हुआ तो आप वो यहाँ मेंशन करना आपके लिए लाजमी है। फिर इंटर द फुल एड्रेस, हमेशा याद रखो सबसे पहले हाउस नंबर अगर है वो, शॉप नेम है वो, स्ट्रीट नेम है वो, रोड नेम है वो, अगर स्ट्रीट नेम है या रोड नेम है, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर एरिया, फिर स्टेट, फिर कंट्री। और एड्रेस इस तरीके से एंटर करेंगे तब आपका एड्रेस अप्रूव्ड होगा। सपोज ये देखें, हमने ये एंटर किया, ऑफिस नंबर 2, फर्स्ट फ्लोर, हक नवाज प्लाजा, मेन अठाल चौक, भाराको, इस्लामाबाद। ऑफिस नंबर 5, नियर गो पम्प, भाराको, इस्लामाबाद। अब ये जो नियर गो पम्प है यहाँ स्ट्रीट नंबर होना लाजमी था। तो ये दो तरह के एड्रेस हैं, ये ध्यान में रखिएगा। पिकअप एड्रेस भी क्या आप सेम रखना चाहते हैं, और रिटर्न एड्रेस भी जब प्रोडक्ट आए तो क्या आप वो सेम रखना चाहते हैं, तो आप ओके। अगर आप नहीं रखना चाहते आप चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको ऑफ करते हैं तो देख लें, जो हमारे पास रिटर्न एड्रेस है वो आप चेंज हो सकता है, और पिकअप एड्रेस इवन आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो आप पे, आपको कोई इशू नहीं, आप रख सकते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन होती है बैंक एंड आईडी की। अब बैंक एंड आईडी वेरिफिकेशन जो मैं आपसे पहले भी मेंशन कर रहा था कि काइंडली आप सारे अपना जिसे कहते हैं अपने आईडी कार्ड का फ्रंट एंड आईडी कार्ड का जो बैक है वो क्लियर रखिएगा। लेट्स सपोज मैं अभी आपसे अभी हम बैक आते हैं इस पे, अगर हम देखें साइन इन हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारे पास एड्रेस भी हो गया। अब हमारे पास बैंक एंड आईडी की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास बैंक एंड आईडी है। यहाँ से आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, एज अ सोल प्रोप्राइटर सेलेक्ट नहीं करना, ये आपने सेलेक्ट नहीं करना, आपने ये सिलेक्ट करना है, इसलिए ये सिलेक्ट करना है कि आपका अकाउंट ही इंडिविजुअल बन रहा है आपके पास। अगर ये सिलेक्ट कर लेते हैं तो अगर आपके पास आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, FBR है, SCCP रजिस्टर्ड है, तो फिर आप कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन शेयर करेंगे, वो आपको प्रॉपर्ली अप्रूवल देते हैं। नहीं या तो आप ये करेंगे, आईडी कार्ड का फ्रंट, आईडी कार्ड का बैक, उसके बाद यहाँ आईडी कार्ड नंबर ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है, नहीं करता तो आप एंटर कर देता है। इवन यहाँ भी सेम नाम और यहाँ नंबर फेच कर लेगा। यहाँ आपने चेकबुक का फ्रंट, ठीक है, किसी भी चेकबुक का यहाँ ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है। बैंक कोड आपने ब्रांच नेम बता देनी है, बैंक कोड क्या है, ठीक है, वो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज सर्च भी फर्च भी फेच भी कर लेता है। और यहाँ ब्रांच नेम लिख के आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन आती है सॉरी, वो आती है ऐड प्रोडक्ट की। तो आपने ऐड प्रोडक्ट पे जो ही क्लिक किया आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। अब हर एक प्रोडक्ट की कैटेगरी बड़ी डिफरेंट होती है, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि कैटेगरी का क्या सिनेरियो होता है। सपोज अभी देखें, अभी कोई भी ऑप्शंस नहीं आ रहे क्योंकि अभी हमारा कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट ही नहीं हुआ, ना प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट हुई है। अगर मैं यहाँ से एक कवर फोटो अपलोड करता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करूंगा और इस आइकन पे क्लिक करूंगा, तो अगर मैं कोई भी एक कवर फोटो यहाँ लेट्स सपोज मैं चला जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, ठीक है, और मैं देखता हूँ अगर कोई शूज पड़े हुए हैं, मैं ये वाले कोई भी शूज उठा लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने ये वाले शूज उठा लिए, क्लिक,
ठीक है, आप कंट्रोल बटन दबा के कीबोर्ड से मल्टीपल क्लिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल बटन दबा के आप मल्टीपल क्लिक्स भी कर सकते हैं। लाइक फिर आपने क्या करना है, ओपन पे क्लिक करना है, तो आपके पास 2 इमेजेस आ गई। अब ये इमेजेस को ऑप्टिमाइज भी करने के लिए कहते हैं, अगर आप करना चाहते हैं जरूर करें, नहीं करना चाहते ना करें, बट मैं रिकमेंड यू कि अकॉर्डिंग टू दराज ठीक है, उस लिहाज से आप ऑप्टिमाइज कर लें। जैसे रिमूव बैकग्राउंड तो कर लें, कोई हर्ज नहीं है। इन्हांस इमेज कर लें, इमेज और थोड़ी अच्छी हो जाएगी, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और इसको क्या कर लें, कन्फर्म कर लें। ओके, अब जो ही जब हमने ये किया, पिक्चर्स आ गई, उसके बाद अभी हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है अभी ये बड़ी मेन चीज़ होती है, यहाँ मैं लिखूंगा जब शूज़ ऑटोमेटिकली कैटेगरी अपीयर हो जाती है। जस्ट लाइक मैंने अगर शूज़ लिखा तो शूज़ के बाद हमारी कैटेगरी शूज़ फॉर मेन, शूज़ फॉर मेन अगर मैं लिख रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी कैटेगरी अपीयर हो जाएगी। जस्ट लाइक दैट, ये सजेशन आ जाती है। आपने एग्जैक्ट राइट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कभी भी जो प्रोडक्ट पोस्टिंग के अंदर आपने गलती नहीं करनी। तो इवन उर्दू के अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाता है। जब आप ट्रांसलेट पे क्लिक करते हो तो मर्दों के लिए जूते। ठीक है, तो आपने यहाँ से राइट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अभी शूज फॉर मैन, ठीक है, जब मैं लिखूंगा लेदर, लेदर शूज फॉर मैन, तो ये डिफरेंट कैटेगरी आ जाएगी लेदर। ठीक है, मिसाल के तौर पे देखें, अब फैशन में आ जाता है मैन शूज फॉर्मल, जो भी हैं लोफर्स हैं या जो भी है कोल्हापुरी है, जिस तरह भी मैं कहूँगा यार ये फॉर्मल शूज हैं फॉर अ मेंस। ठीक है, बॉयज के लिए भी आप कर सकते हो, मेंस के लिए भी। तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी कैटेगरी। अब इसके नीचे देखें, पहले ये चीज़ें नहीं थी। ठीक है, अब प्रॉपरली ये सारी चीज़ें आ गई। जैसे लाइक ब्रांड कोई है तो देखो, आपको मैं क्लियरली बता दूं कि आप लोग किसी भी ब्रांड को यहाँ रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे क्यों नहीं कर सकते, देखें, यू आर नॉट अ ब्रांड, आपका शॉप नेम कोई रजिस्टर्ड नेम नहीं है। आप जैसे इंडिविजुअल आपने अपना नाम रखा है दुकान का, तो यहाँ नो ब्रांड ही चेक करेंगे। ठीक है, जिन्होंने ब्रांड चेक किया होता है बाद में कैटेगरी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर आ जाती है, या फिर सॉरी पॉलिसी वायलेशन के अंदर कोई ना कोई आपके पास स्ट्राइक आ जाती है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। ओकेशन आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, कौन सा आउटडोर है, पार्टी है, फॉर्मल है, बिजनेस है, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रेंज आप यहाँ से मैं कहूँगा फ्री साइज करें, क्योंकि हैंडमेड होता है लेदर। उसके बाद मोर एट्रीब्यूट्स के अंदर आप तमाम ये चीज़ें फिल कर सकते हैं, फिल कर लें ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आपके प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा लुक करेगा, नहीं करती है नो इशू। यहाँ से आप अपलोड करें उसकी हाईलाइट्स अपने प्रोडक्ट की, जो अच्छा प्रोडक्ट दिखे लोगों को, क्या दिखे। लेट्स सपोज मैं ये हाईलाइट अपलोड कर देता हूँ कि यार ये दिखे। ठीक है, इस पिक्चर को थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए, अदरवाइज हम कंफर्म अपलोड करते हैं। ठीक है ये देखें, पिक्चर को एडजस्ट करना क्यों है मैंने, क्योंकि जब हम हाईलाइट्स पे पिक्चर अपलोड करते हैं तो पिक्चर थोड़ी सी इस तरह नजर आती है। दैट्स वे हम इसको बस अभी इस तरह कर लेते हैं क्योंकि फॉर यू, और बाद में इसकी यहाँ से विड्थ हाइट आप इंक्रीज कर सकते हैं, बट फिर भी नहीं होगी क्योंकि ये रिकमेंडेड होता है साइज। तो यहाँ इसको कंफर्म कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ आपने प्रोडक्ट लेदर शूज फॉर मैन एंटर किया। ठीक है, अब लेट्स सपोज ये देखें, एंटर आपने कर लिया, ये वाला कैटेगरी ये होगी, ये एंटर होगी। आपने क्या करना है, यहाँ जनरेट करना है सिंपली। तो आप अपने कीवर्ड्स भी यहाँ दे सकते हैं। आपके पास में कुछ एआई जनरेशन दे देगा हाइलाइट्स कि ये वाली हाइलाइट्स तुम यूज कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग ये हाइलाइट्स यूज कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग ये हाइलाइट्स यूज कर सकते हो। तो आप वो ले सकते हैं, अगर लेना चाहें इसको कॉपी पेस्ट करें। ठीक है, लेकिन बट आई रिकमेंड यू आप खुद लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, और यहाँ पेस्ट कर दें तो ये आपके पास उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। मोर एट्रीब्यूट्स के अंदर आप चले जाएं तो आप इसके बॉक्स के अंदर क्या है, जस्ट एक शूज़ हैं जस्ट, और कुछ हम गिफ्ट्स नहीं कर रहे, वो आप मेंशन कर दें। इंग्लिश, ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो मेन डिस्क्रिप्शन होती है इंग्लिश में। ठीक है, ये भी आप जनरेट करवा सकते हैं, ये थोड़ी पैराग्राफ की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, ये जस्ट लाइक दैट। बट आई रिकमेंड यू कि आप जब भी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखें साथ इमेजेस ऐड करें लाइक दैट। ठीक है, अब देखिए इमेजेस का फोल्डर यहाँ मौजूद है, यहाँ से इमेजेस अपलोड करें या मीडिया के अंदर पड़ी होंगी, बट मैं इसको यहाँ से अपलोड कर रहा हूँ। शूज़ का फ्रंट लें, बैक लें, शूज़ का इनर सोल लें, इनर सोल के बारे में कुछ अच्छा लिखें इस तरह करके, ताकि लोगों को ट्रस्ट बिल्ड हो। ठीक है, ये नीचे आप लिख सकते हैं, इसी के नीचे आप देखें अगर, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे इंटर, और ये देखें आप नीचे लिख सकते हैं कुछ भी आप लिखना चाहें। तो ये प्रोडक्ट पोस्टिंग के अंदर आता है। अभी प्रोडक्ट पोस्टिंग हम देख रहे हैं, यहाँ कलर फैमिली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ मेन कलर आपके पास क्या है, ब्लू में कहता हूँ अगर, या मेरे पास यहाँ ब्राउन है, मैं क्यों ब्लू कह दूँ, ब्राउन है। अब ब्राउन कह लें, डार्क ब्राउन कह लें, आप उसके अकॉर्डिंग उस कलर के अकॉर्डिंग आपको पिक्चर चाहिए होगी। अब मीडिया सेंटर्स के अंदर भी सेव होंगी। मैं कहता हूँ यार ये वाली पिक्चर ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं और कंफर्म अपलोड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ साइज होता है, आप साइज भी कर सकते हैं। आप कहोगे यार यूके साइज है, ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि यूके कौन सा साइज हमारे पास अवेलेबल है। अदरवाइज आई आई रिकमेंड यू कि क्रिएट अ न्यू चार्ट कर लें, जो भी कैटेगरी है चार्ट नेम रख लें, जिसलिए मैं कहता हूँ जमाली बाबा। ठीक है,
ठीक है, और ऐड, ठीक है, सॉरी यूनिट्स हमने ऐड करनी है, सेंटीमीटर के अंदर होना चाहिए, फीट्स के अंदर होना चाहिए, आप देख सकते हैं, बट मैंने इसको सेंटीमीटर में किया, ये हमारा चार्ट सेलेक्ट हो गया। जब भी कोई शूज़ खरीदने आएगा वो आपके इस चार्ट से चीज़ों को देख पाएगा। मिसाल के तौर पे ये हमारा चार्ट बन चुका है, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, शो दी चार्ट, वो हो गया। अब यहाँ से रिक्वायर्ड साइज मैं कहता हूँ 3.5, तो साथ ही वो एडिट हो जाएगा 3.5। आप यहाँ से तमाम के ऊपर प्राइजेस डिफरेंट साइज की डिफरेंट प्राइस भी लिख सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे मैं ऐड कर देता हूँ ये वाला भी, दो तरह के साइजेस आ जाएंगे सपोज, ठीक है, ये देखें ब्राउन के अंदर, ठीक है। वैसे ये होते नहीं है इतने 3.54, इस तरह के कोई लेदर के जूते नहीं बनाता, बट बच्चों के लिए बना रहे हो शायद। तो अगर टोटल प्राइस हमारे यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास जो अभी प्राइस है हमारे पास है 800 रुपया मिसाल के तौर पे, और हम उसको सेल प्राइस लगा रहे हैं। सेल कब से कब स्टार्ट होगी वो भी आपने रखना है, आप 799 रुपये सेल प्राइस लगा रहे हैं सपोज, ठीक है, और ये आपकी सेल प्राइस ये अब तक चलेगी, एंड कब तक होगी जी, अब तक एंड होगी, ठीक है। कंफर्म कर लेंगे तो आपकी सेल प्राइस भी आ जाएगी। क्वांटिटी कितनी पड़ी हुई है, आप कहोगे 8 जूते पड़े हुए हैं। इसका सेलर एसक्यू क्या क्या मतलब होता है, जो प्रोडक्ट कोड होता है ये उसको चीज़ कहा जाता है उसको, ठीक है, बेसिकली। और आप कलर्स वगैरह ये तमाम चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं, एक बार आप प्रॉपरली फीचर क्या है वो आप मेंशन कर सकते हैं, मटेरियल क्या है वो आप मेंशन कर सकते हैं, कलेक्शंस कहाँ की है, करें ना करें इशू नहीं आता, बट अगर आप मेंशन करते हैं एक प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से फुल फिल करते हैं उसका फॉर्म, तो मैं गारंटीड होता है कि बूस्ट इजीली हो जाता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पढ़ के अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से डिस्क्रिप्शन पढ़ के, चाहे आप किसी का प्रोडक्ट है बट उसकी डिस्क्रिप्शन नेट से सर्च करके एक पेज पे लिख लें और उसके बाद तमाम फिल करें। वारंटी भाई कोई वारंटी नहीं होती, अगर आप देना चाहें तो दे भी सकते हैं, ठीक है। वारंटी पीरियड वगैरह जब तक आप देना चाहें अगर यस करते हैं, ठीक है। पॉलिसीज भी फिर आपको देनी पड़ेगी, वारंटी पॉलिसीज आपकी क्या है। वेट आपको एग्जैक्ट बताना होता है यार, 500 ग्राम है तो 500 ग्राम, 500 केजी तो 500 केजी, मैं 1 केजी भी करता हूँ, 0.5 भी नहीं करूंगा। उसके बाद जो डिब्बा होता है, लेंथ वैसे अमूमन 11 होती है, ठीक है। हाइट उसकी अमूमन होती है 5, ठीक है, और यहाँ भी इसकी हाइट होती है 5, ये आपको साइज एग्जैक्ट देना होता है, इससे आपकी डिलीवरी कॉस्ट बनती है सारी, ठीक है। मोर एट्रीब्यूट्स के अंदर आपको बताना होता है कि नॉन ये जी लिक्विड भी नहीं है, फ्लेमेबल भी नहीं है, बैटरी भी नहीं है, और आपको फिर सबमिट करना होता है। नहीं आप सबमिट करोगे, ठीक है, आपकी तमाम वेरिएशन अगर फुल है, प्रॉपरली फिल्ड है, हर एक चीज़ हुई आप सबमिट करोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अभी हमारा जहाँ कोई इशू आएगा तो हमें बता देगा कि भाई यहाँ आपने कुछ नहीं मेंशन किया, मैं अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ तो ये देखें मेंशन हो गया, ये भी फिल होगी, जो भी मैं सबमिट करूंगा तो कहेगा सक्सेसफुली सबमिट, ठीक है, पब्लिश सक्सेसफुली, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, अंडर रिव्यू जाता है, और आफ्टर 2 वर्किंग डेज से मुराद हफ्ता इतवार में इंक्लूड नहीं होता, प्रोडक्ट आपका पोस्ट हो जाता है। तो दीज आर द वेज आप अपने अकाउंट पे कैसे प्रोडक्ट को पोस्ट कर सकते हैं। अब कमिंग जो लेक्चर है उसमें ऑप्टिमाइजेशन आपने वैसे थोड़ी बहुत यहाँ भी डिस्कस की, ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे, उसके बाद हम इसको जो स्टोर डेकोरेशन कैसे होती है वो देखेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट हम फिर